नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली। क्या होता है जब हनुमान जी की शक्ति शरीर में प्रवेश करती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ करते करते शरीर के इन 6 जगहों पर दर्द शुरू हो जाता है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि हनुमान जी की शक्ति आपको मिल चुकी है। कोई ना कोई शक्ति प्रभु हनुमान बाबा ने आपको प्रदान कर दी है। आपकी पूजा पाठ मंत्र जाप से प्रसन्न होकर ईश्वर यह शक्ति शरीर के इन 6 जगहों पर प्रदान करते हैं। सबसे पहले शरीर के मूलाधार चक्र पे यह शक्ति आती है और मूलाधार चक्र पे अपना आसन जमाकर विराजमान रहती है। उसके चलते शरीर के विभिन्न भागों में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगता है। यह दर्द ऐसा होता है कि दवा खाने पर भी ठीक नहीं होता है। यह शक्तियाँ आपको संकेत देती हैं कि आप अपने पूजा पाठ का समय बढ़ा दीजिए। मंत्र जाप अगर आप करते हैं तो नियमित कीजिए, उसका भी समय बढ़ा दीजिए। दोस्तों, इससे उन शक्तियों की कृपा आप पर बढ़ती चली जाती है। पूजा पाठ के दौरान कभी भी श्री हनुमान जी महाराज साक्षात प्रकट नहीं होते हैं। वह अपनी शक्तियों के माध्यम से भक्त को संकेत देते हैं और इन शक्तियों को भक्त जल्दी समझ नहीं पाते हैं। उन्हें समझने में टाइम लगता है और कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो बीच में ही पूजा पाठ या मंत्र जाप बंद कर देते हैं। अगर कोई भी भक्त प्रभु के इन संकेतों को समझ जाए ना, तो कोई दिक्कत परेशानी रहेगी ही नहीं। जब भी आप हनुमान जी की पूजा पाठ या केवल मंत्र जाप नियमित जाप करते हैं, तो प्रभु आपके इन 6 जगहों पर दर्द के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। सबसे पहला दर्द माथे पर होता है। मीठी मीठी खुजली होगी, आप सिर खुजलाने लगेंगे, हल्का खिंचाव, हल्का मीठा दर्द होने लगेगा। हमारा जो आज्ञा चक्र है, जो दोनों भौवें के बीच में होती है, उस आज्ञा चक्र को प्रभु खोलना चाहते हैं। हमारी दिव्य दृष्टि को बढ़ाना चाहते हैं, हमें पूर्वाभास का अनुमान देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमारे मस्तिष्क को, हमारे सिर को यह संकेत प्रदान करते हैं। इसमें डरने घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जैसे जैसे वह शक्ति हमारे मस्तिष्क को, हमारे आज्ञा चक्र को विकसित करते जाएगी, हमें पूर्वाभास और दिव्य दृष्टि प्रदान हो जाएगी। उसके बाद यह दर्द स्वतः अपने आप ठीक हो जाएगा। इसमें आप जरा भी चिंता फिक्र ना करें। इसी तरह दूसरा दर्द जो है सो कमर पे होता है। कमर के पास दर्द इसलिए होता है कि वहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र होता है। नाभि के नीचे कोई भी शक्ति वहीं से ऊपर की तरफ चलती है। तीसरी जो शक्ति है वो आँखों की है। आँखों में हल्की हल्की खुजली के साथ होती है। वो इसलिए होता है कि प्रभु आपकी आँखों को वह शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि आप देवी शक्ति, आसुरी शक्ति और पितृदेव जैसे शक्तियों को आप देख पाएँ। देवदूत हों या यमदूत हों, सब कुछ आपको दिखने लगेगा। चौथी शक्ति होती है कानों से। कानों से आपको शुरू में सनसनाहट जैसा सुनाई देगा, बाद में सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ भी आपको सुनाई देने लगेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति कहीं भी कुछ भी अगर हरकत करती है तो वह सबसे पहले आपको तुरंत सुनाई देगा और केवल आप ही सुन पाएंगे, अन्य किसी को सुनाई भी नहीं देगा। जैसे पत्थर गिरने का आवाज़ हुआ, पायल की आवाज़ हुई, अचानक से किसी के भागने दौड़ने की आवाज़ हुई, धम से कुछ भी आवाज़ हुआ, यह सब सिर्फ केवल आपको ही सुनाई देगा। पांचवी शक्ति है आपकी जीभा, जिसे जीभ कहते हैं। पूजा पाठ मंत्र जाप करते करते हमारी जीभ शुद्ध हो जाती है, हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है, हमें वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप जो भी बोल देंगे वह सत्य होगा। आप अगर किसी को श्राप दे देंगे तो वह भी सत्य हो जाएगा। इसलिए आप देखिएगा, जो भी साधक या साधु संत होते हैं वह ज़्यादा नहीं बोलते हैं। अगर आवेश में आकर उन्होंने कुछ कह बोल दिया तो वह सत्य हो जाएगा, जिससे परेशानी बढ़ जाएगी। आपके बोले हुए हर वचन सत्य होने लगते हैं। इसीलिए प्रभु यह पांचवी शक्ति प्रदान करते हैं, जीवा की। छठवीं जो शक्ति है वह है आपके हाथों की। जब भी हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो उस शक्ति से ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में चलते रहती है। आपने देखा होगा, साधु संत साधक जो भी होते हैं वह जब भी अपना हाथ किसी के सिर पर रख देते हैं तो उनकी परेशानी दूर हो जाती है। भूत प्रेत जैसी बाधा, नकारात्मक शक्ति जैसी चीज़ें तुरंत दूर हो जाती हैं।
हाथों में ऐसी ऊर्जा शक्ति आ जाती है कि आप आशीर्वाद से लेकर श्राप तक जो भी देंगे वह बिल्कुल सत्य होगा। आपके हाथों के द्वारा वह ऊर्जा शक्ति दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती है। जब इन 6 शक्तियों में से कोई भी शक्ति के लक्षण आपके अंदर दिखने लगे, आपके हाथों से किसी की दर्द पीड़ा कम हो जाए, ठीक हो जाए, कोई भी इन 6 में से एक भी शक्ति का लक्षण अगर आपको दिखाई दे, तो आप समझ लीजिएगा प्रभु हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं और इन 6 शक्तियों के माध्यम से आपको संकेत दे रहे हैं। यह 6 शक्तियाँ आप किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा पाठ कर कर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा पाठ करने से यह 6 शक्तियाँ स्वतः मिलने लगती है। आपको जब भी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हो, उसका गलत उपयोग कभी भी बिल्कुल भी नहीं करें। अपने ऊपर घमंड भी कभी नहीं करें, अन्यथा वह शक्तियाँ आपका साथ छोड़ देंगी। भलाई करें, कल्याण करें, सदा सर्वदा आपका मंगल ही मंगल होगा। जय बजरंगबली।